एक तरफ पूरी बीजेपी राहुल गांधी को खारिज करने में लगी हुई है। राहुल गांधी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक अनाप शनाप बातें वो खूब लिखी जाती है और खूब बताई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने से बीजेपी के अंदर कितनी खलबली मची हुई है, कितनी बेचैनी है, इसका उदाहरण मैं आपको आज दिखाता हूं। राहुल गांधी जहां पर खड़े हुए उस जगह को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोने का काम किया है। गंगा जल से 51 लीटर गंगा जल बीजेपी के कार्यकर्ता लेकर के आए और वाराणसी के अंदर गदोलिया चौराहे पर, मैंने कई बार वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखाया है, गदोलिया चौराहे के ऊपर राहुल गांधी जहां पर खड़े थे वहां पर उस जगह को 51 लीटर गंगा जल ला करके उस चौराहे को धोने का काम किया कि राहुल गांधी अशुद्ध आदमी है, वो यहां पर आ गए तो हम उसको धोएंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी अपना कैमरामैन लेकर के, अब देश में वैसे एक कैमरा जीवी हैं, दूसरे लोग फोटो खींचे तो दिक्कत हो जाती है, तो राहुल गांधी काशी विश्वनाथ के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में राहुल गांधी कैमरा लेकर के अपनी टीम लेकर के जाना चाहते थे। मना कर दिया गया कि आपका कैमरा पर्सन नहीं जा पाएगा, हम खुद से मंदिर की तरफ से कैमरामैन प्रोवाइड करेंगे, वो कैमरामैन आपकी फोटो खींचेगा और बाद में फोटो आपको दे दी जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी को बाकायदा इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल एक ट्वीट हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की जो अंदर की फोटो है वो दी ही नहीं गई। मतलब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो गर्भगृह तक 3-3 कैमरे लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी विपक्ष के नेता जाएंगे तो कैमरामैन ले जाने की इजाजत नहीं, खुद फोटो खींचेंगे तो फोटो नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद में कहते हैं राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ मैं मौजूद था, और उसी दिन राहुल गांधी जाना चाह रहे थे एक स्थानीय शंकरदेव के मंदिर के अंदर, लेकिन उस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। और आज जब राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे तो वहां पर गंगा जल से धो करके, तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा जल से धो करके उसको शुद्ध करने का काम किया गया। याद है आपको, इसी तरह से अखिलेश यादव जब चुनाव हार करके बाहर हुए तो अखिलेश यादव के बाहर होने के बाद में उनके स्थान को भी गंगा जल से धुलवाया गया था। ये कैसी मानसिकता है, एक तरफ सबका साथ सबका विकास, मैं पिछड़ा हूं, मैं दलित हूं, ये या आदिवासियों को हम ये सम्मान दे रहे हैं, पिछड़ों को हम ये सम्मान दे रहे हैं, इस तरह की बात कही जाती है। और दूसरी तरफ जब आप खुद सत्ता में हैं, आप खुद पावर में हैं, और आपके नेता कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, और क्या ये निचले स्तर पर जो है प्लानिंग हुई है या ऊपर से मैसेज आया है कि राहुल गांधी की यात्रा को डिफ्यूज करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। कमाल की बात है। ये तस्वीरें अपने आप में क्या कहती हैं, जरा एक बार सुनिए तो सही, किस तरह से वहां पर गंगा जल से धुलवाया जा रहा है और जय श्री राम के नारे चल रहे हैं। राहुल गांधी कौन है, क्या उस देश के नागरिक नहीं? और फिर उसके बाद में अगर बड़े नाम, जिनको आप बड़ा नाम समझते हैं, जिनको लेकर के खबरें आती हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति या दलित राष्ट्रपति अगर पहुंच गए तो फिर मंदिर में ये हुआ, वो खबरें आती हैं, जो उनको आप फिर क्या कहेंगे? जरा एक बार सुनिए, राहुल गांधी जब वहां से निकले तो कैसे वहां पर सफाई की जा रही थी और नारे लगाए जा रहे थे। आपका इंतजार है, आप आ जाए पूरी टीम में। हो गया, चलिए आपका इंतजार है, आप आ जाए पूरी टीम में। हो गया, चलिए।
समझ में आ गया होगा आपको। और निश्चित तौर पर अगर इसको देखा जाए दूसरे एंगल से तो राहुल गांधी के लिए भी अच्छा है ये आज जो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है वो राहुल गांधी के लिए अच्छा किया है। एक तरह से बीजेपी ने खुद ही राहुल गांधी की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, ये नफरत नहीं तो और क्या है। ये नफरत नहीं तो और क्या है कि एक नेता, एक विपक्ष का नेता अगर कहीं मंदिर पर पहुंचता है, अगर किसी चौक चौराहे पर पहुंचता है तो आप उस जगह को गंगाजल से धुलवा रहे हैं। ये नफरत नहीं तो और क्या है, ये सीधे तौर पर नफरत है। और फिर आप क्या करेंगे, संसद का क्या करेंगे? राहुल गांधी तो वहां पर भी बैठते हैं भाई, पूरा गंगाजल लेकर के, एक ट्रक लेकर के राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते रहिए। अच्छा होगा कि कम से कम जो है वो उत्तर प्रदेश की सड़कें वो साफ हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जहां जहां जिस इलाके से, और ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो सारा गंगाजल लेकर के चलें, अपने साथ में ट्रक भर करके चलें, और जहां जहां राहुल गांधी चल रहे हैं उसके बाद में उस सड़क को, उस जगह को, सबको गंगाजल से धोते हुए चलें। भला होगा, उद्धार होगा। राहुल गांधी भी कहेंगे चलो अच्छा काम हुआ एक। तो जहां जिस मैदान में रैली हो उस मैदान को गंगाजल से धो करके पूरा भर करके साफ किया जाए। जिस सड़क से राहुल गांधी चले उस सड़क पर गंगाजल छिड़क करके, गंगाजल से पूरा उसको, गंगाजल 51 लीटर क्यों भाई, सारा गंगाजल जो है वो ले आइए, सारी गंगा को जो है वो लेकर के आ जाइए। छोड़िए कि गंगा का पानी जो है कहीं खेत खलिहान में पहुंचेगा या और कहीं पहुंचेगा। सारा काम जो, सारा पानी गंगा का वो इस्तेमाल होना चाहिए राहुल गांधी के लिए, तभी तो पता चलेगा कि कितनी नफरत है। और बड़ी मजे की बात यह है कि अगर ये निचले स्तर के नेताओं ने किया होता तो ऊपर के स्तर के नेताओं को इसका खंडन करना चाहिए था कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, ये गलत किया। ये खंडन आना चाहिए था कि बड़े नेता इसका खंडन करते कि नहीं, ये गलत बात है, सब नेता समान है, सब लोग समान है, इस देश में कोई छुआछूत नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर चुप बैठे रहे वो लोग। और 1.5 दर्जन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, और अभी भी देखिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जाने हैं, राजस्थान में जाने हैं, गुजरात में जाना है, और अब उसके बाद में महाराष्ट्र में भी यात्रा जाएगी। तो महाराष्ट्र में भी इनकी अब डबल इंजन की सरकार तो है ही। अब वो कैसे जोड़ तोड़ कैसे भी है, लेकिन है तो सही। तो इन सारे राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गंगाजल के ट्रक लेकर के साथ चलना चाहिए। लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि ये राहुल गांधी के अछूत होने से डर है या डर कोई और है, इस बात को जरा समझिए। मैं आपको पहले ट्वीट दिखाता हूं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसको जरा देख लीजिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है, काफी लंबा चौड़ा ट्वीट है, कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर आज सवेरे करीब 10:30 बजे राहुल गांधी जी ने काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और अभिषेक किया। अंतिम क्षण पर मंदिर में जाने के लिए हमारे कैमरा को मिली अनुमति को निरस्त कर दिया गया। पहले अनुमति मिली थी, उसको खारिज कर दिया गया। जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया कि मंदिर के कैमरा पर्सन द्वारा फोटो साझा की जाएगी, मतलब कि शेयर की जाएगी आपको। 3.5 घंटे तक लगातार प्रयास करने पर भी फोटो नहीं उपलब्ध कराई गई। फिर कुछ 7 तस्वीरें भेजी गई, जिनमें से एक भी दर्शन की नहीं है, जबकि मंदिर के कैमरा पर्सन ने फोटो खींची थी। मतलब कि जहां पर जाकर के जलाभिषेक किया गया वो फोटो, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दर्शन करते समय पर वो फोटो जो है वो खींची गई, लेकिन वो फोटो एक भी नहीं भेजी गई। 7 अलग अलग फोटो भेजी गई, लेकिन वो मंदिर परिसर की इधर उधर की हैं, लेकिन जो अंदर की दर्शन करते वक्त की फोटो है वो नहीं है। और उसके बाद में आगे लिखा इसमें, ऐसा करके वाराणसी के जिला प्रशासन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वह दिल्ली में बैठे कैमरा जीवी के मुलाजिम से ज्यादा और कुछ नहीं है। यह राजनीति और चाटुकारिता का राजनीति और चाटुकारिता नहीं, ओछापन है। पर याद रहे, शिव के भक्त को उनके संकल्प से न्याय के इस महासंग्राम से कोई ताकत रोक सकती है। बाबा विश्वनाथ सबका भला करे, दुष्टों को सम्मति दे। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है।
कि सुबह सवेरे 10:30 बजे राहुल गांधी जब पहुंचे तो पहले से अनुमति थी कैमरा ले जाने की, लेकिन कैमरा नहीं ले जाने दिया गया, रोक दिया गया और बताया गया कि आपको कैमरा मंदिर के अंदर है, कैमरे की टीम मंदिर के अंदर है और वो फोटो खींचेगी और वो फोटो आपके साथ शेयर कर देगी। 7 फोटो दी भी गई, लेकिन अंदर की फोटो नहीं थी। अब बताइए, नरेंद्र मोदी साहब कालीन बिछती है, चाहे वो केदारनाथ जाएं, चाहे काशी विश्वनाथ जाएं, चाहे और किसी मंदिर में जाएं, तो कैसे कालीन बिछती है और नरेंद्र मोदी साहब उस पर चलते हैं। तब कोई जो है इस बात को लेकर के सवाल नहीं खड़ा करता है। जब कहीं पर जो है इस बात को लेकर के हंगामा नहीं होता कि यहां पर कैमरा कौन लेकर के जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के कैमरे की अनुमति नहीं है। अभी कुछ फोटो देखिए, आप कुछ फोटो देखिए, लोग जो है वो काशी विश्वनाथ के, ये एक फोटो पहले आप मंदिर की देख लीजिए, ये मंदिर की फोटो आप देख लीजिए। एक फोटो जो है ये मंदिर की मिली है और इसमें मालाएं जो है वो राहुल गांधी ने पहनी हुई है, रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई है, फूलों की माला है। और उसके बाद में कुछ फोटो देखिए आप, राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रहे हैं वहां के लोग। ये काशी विश्वनाथ की जो है फोटो है, ये वहां के साधु संत आशीर्वाद दे रहे हैं राहुल गांधी को। तो ये तस्वीर जो है इस वक्त में दिख रही है, आ रही है कि राहुल गांधी को लोग देख रहे हैं। और न केवल राहुल गांधी को यहां पर लोग देख रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी को सुनने के लिए बहुत भारी भीड़ आ रही है। और जिनको लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी की फोटो छिपाने से या राहुल गांधी के मंदिर या जगह पर खड़े होने से, उसको गंगा जल से धुलवा करके राहुल गांधी के साथ में जो लोग आ रहे हैं, देखने के लिए लोग आ रहे हैं, वो वापस चले जाएंगे, तो उनको जरा एक तस्वीर देख लेनी चाहिए। एक बार जरा छोटी सी झलक है, सुनिए, और राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो भी समझिए कि मीडिया के इतने कैमरे लगे हैं, लेकिन मोदी की फोटो चलती रहती है, राहुल गांधी की फोटो नहीं चलती है, गरीब खेत किसान की फोटो नहीं चलती है। सुनिए जरा। देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी। और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो, ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो। पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन, सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबका साथ सबका विकास क्या ऐसे ही होता है? ना टीवी में जगह है, मीडिया में जगह नहीं है, मंदिरों में जो है वो कैमरा नहीं ले जाने देंगे। जहां पर चौक चौराहे पर खड़े होंगे तो वहां पर गंगा जल से धोया जाएगा। तो सबका साथ सबका विकास यही है। इसी तरह से जो है सबका साथ हो रहा है, इसी तरह से सबका विकास हो रहा है। ये छुआछूत के कौन से दौर में भारत को ले जाया जा रहा है? ये विश्वगुरु कौन से तरीके से बनाया जा रहा है? ये इस तरह से जो है भारत को आगे ले जाने की बात हो रही है, 2047 में ले जाने की बात हो रही है, वापिस जो है वो भारत को 1647 में ले जाने की बात हो रही है।
ये 500-700 साल पहले जो जुल्म किया गया, जो अत्याचार किया गया और जो अभी भी किया जा रहा है दलितों के साथ में, बहुजनों के साथ में, छुआछूत जिस तरह से जो है वो फैलाई जाती है, या छुआछूत की वजह से इस तरह से अपमानित उनको किया जाता है, आप उसी दौर में, उसी चीज में भारत को धकेलना चाह रहे हैं। और जरा सी भी शर्म नहीं है, जरा सी भी इस बात की जो झिझक नहीं है कि इतने बड़े नेता को आप उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। देश दुनिया में तस्वीरें जाएंगी, देश दुनिया इस बात को देखेगी, तो आपके बारे में क्या छवि बनेगी, आपकी सरकार के बारे में क्या छवि बनेगी। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां पर, डबल नहीं ट्रिपल। पहली नरेंद्र मोदी की सरकार, दूसरी योगी आदित्यनाथ की सरकार, और तीसरा वाराणसी के अंदर खुद नरेंद्र मोदी वहां से सांसद है। मोदी जी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे बताइए आप। और क्या फिर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तो फिर आप उसी बात को सच साबित कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी की उस बात को बीजेपी सच साबित करने पर तुली हुई है कि हां नफरत फैलाई जा रही है, और ये नफरत नहीं तो और क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के जहां पर खड़े हुए वहां पर गंगा जल से उसको धोया गया, राहुल गांधी को कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं, तो ये सबका साथ सबका विकास है या नफरत ही नफरत है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, 2047 की तरफ भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, या भारत को सैकड़ों सालों पीछे जो है वो धकेला जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।